नमस्कार दोस्तों, आज एक नया सब्जेक्ट, नया विषय लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं। बालकनी। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इसी श्रृंखला में हम एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं, बालकनी। क्या महत्व होता है वास्तु शास्त्र में बालकनी का, और कहाँ होनी चाहिए बालकनी और कहाँ नहीं होनी चाहिए बालकनी, यानी कि छज्जा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी बिल्डिंग के प्रेमिसेस से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जिसको धूप और छाया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसकी व्यवस्था देखेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे हमें इसको संयोजन करना चाहिए। दोस्तों, बालकनी एक विशेष महत्व रखती है हमारे किसी भी प्रेमिसेस में, किसी भी घर में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कार्यालय में। बालकनी एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का कि जहां अगर आपने उस बालकनी को एनर्जी के आने के रास्ते में बना दिया, लगा दिया, तो आप समझ लीजिए आप हर तरीके से आप धन, सुख, ऐश्वर्य सब प्राप्त करेंगे। यह सबको इफेक्ट करती है, सब के ऊपर असर डालती है। क्यों? आपके पूरे घर की दीवारें समतल यानी समान रूप से बनी होती हैं। उसमें आपने क्या किया, एक बालकनी को, एक छज्जे को बाहर निकाल दिया। जब आप उस बालकनी को बाहर निकाल देते हैं तो मान लीजिए आपने उसको उत्तर दिशा में छज्जे को बाहर निकाल दिया। अब होता क्या है, उत्तर दिशा से हमारे पास एनर्जी का आगमन होता है। उत्तर दिशा से मैग्नेटिक फील्ड हमारी ओर चलती है और दक्षिण की ओर जाती है। तो जब उत्तर दिशा में आपकी बालकनी बनी है तो वह बालकनी के थ्रू आपको मिलेगी, बालकनी के द्वारा आपको मैक्सिमम मिलेगी। अब आप बालकनी तो तभी बना पाएंगे जब उधर आपकी खुला एरिया होगा। तो अगर नॉर्थ में आपकी बालकनी है तो आप जिस घर की बालकनी है, आप समझ लिए धन धान्य से परिपूर्ण होगा वह घर, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होगा वह घर। तो दोस्तों, इस तरीके से बालकनी का बड़ा महत्व है हमारे घर में, हमारे परिसर में। अब इसी तरह से अगर हमारी बालकनी नॉर्थ ईस्ट में बन जाती है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है, खिड़कियां नॉर्थ ईस्ट में आ जाती हैं, तो दोस्तों नॉर्थ से भी ज़्यादा, उत्तर से भी ज़्यादा आपको फलदायी हो जाएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपके पास दो ऊर्जाओं का आगमन होता है, अर्थ की ऊर्जा यानी कि भूमि की ऊर्जा, और दूसरा ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी कॉस्मोस की ऊर्जा। तो हम इन दोनों ही ऊर्जाओं से पोषित होते हैं। और जब ये इसका भंडार आपके घर में, आपके नॉर्थ ईस्ट की बालकनी से आएगा तो दोस्तों आप सर्व सुखी संपन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है, नॉर्थ में बालकनी है, आप समझ लीजिए वह धन धान्य से परिपूर्ण है। और अगर नहीं है तो जैसा कि हम कहते आए हैं, सारी चीज़ें जो हम बताते हैं यह सामान्य स्थितियों में काम करती हैं। नॉर्थ ईस्ट की बालकनी सुखद स्थिति का घोतक है। अगर स्थितियां सामान्य हैं तो डेफिनेटली आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। जिस घर के नॉर्थ में बालकनी है, नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है, आप देखेंगे वहां धन धान्य से परिपूर्ण होगा। दोस्तों, पैसा आने का कारण हो सकता है, आपने अगर पैसा आने का कोई कारण खड़ा कर दिया, कोई पेड़ लगा दिया, तो वह तो फल देगा ही। अगर वह नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा उसको पूर्ण मिल रही है तो दोस्तों फल तो अपने आप लगेंगे, आप पुरुषार्थ करें या ना करें। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम बालकनी की बात करें, हम छज्जे की बात करें, तो घर का छज्जा या बालकनी नॉर्थ ईस्ट में है तो अति उत्तम स्थिति है। और दोस्तों, इसके बाद दिशा आती है हमारी पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट। तो दोस्तों, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बालकनी भी उत्तम स्थिति को प्रदान करती है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ईस्ट में बालकनी है तो धन को इतना प्रभावित नहीं करेगी जितना ज्ञान को प्रभावित करेगी। क्योंकि ईस्ट से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आकाशीय ऊर्जाएं आएंगी, सौर मंडल की ऊर्जाएं आएंगी। जो ऊर्जा हमें नॉर्थ से मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसलिए जो ईस्ट की बालकनी यानी कि पूर्व दिशा में बालकनी है वह डेफिनेटली आपको ज्ञान तो देगी, स्वास्थ्य तो देगी, परंतु उतना नहीं जितना कि नॉर्थ ईस्ट वाली बालकनी देगी। दोस्तों, इसके बाद दिशा आती है साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण। अगर आग्नेय कोण में आपकी बालकनी है
तो वह बालकनी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। परंतु वही स्थिति कि अगर नॉर्थ में बालकनी नहीं है और साउथ ईस्ट में है तो वह आपके पास धन को जरूर रोक देगी आने से। अब दोस्तों यहाँ से धीरे धीरे आपका निर्गम स्थान स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी बालकनी साउथ ईस्ट में होगी तो यहाँ से आपकी ऊर्जाओं का जाना आरंभ हो जाएगा। यह तो मिनिमम पॉइंट है जहाँ से ऊर्जा आपकी 5 से 10% तक बाहर जाती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी डायरेक्शन आती है दक्षिण यानी साउथ। अगर आपकी बालकनी, आपका छज्जा साउथ दिशा में है यानी कि दक्षिण दिशा में है तो डेफिनेटली आप त्रास के भागीदार हैं। आपके भाग्य में होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए दक्षिण की बालकनी से बचें। अभी हम इनका उपचार बताएंगे आपको कि अगर ऐसी स्थिति है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप उसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जहां उत्तर की बालकनी यानी नॉर्थ की बालकनी आपके लिए लाभदायक थी, वहीं आपके लिए दक्षिण की बालकनी नुकसानदायक हो सकती है। अक्सर सुना होगा कि जी हमारा घर तो सन फेसिंग है। ये प्रॉपर्टी डीलरों का जुमला है दोस्तों। सन फेसिंग कुछ नहीं होता। सन तो एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ डूब जाता है, तो सन की तो स्थिति सुरक्षित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर प्रॉपर्टी डीलर सनफेस की बात करते हैं, तो आप समझ जाइए जब ये सनफेस की बात कर रहे हैं तो दक्षिण की बात कर रहे हैं, जहां से धूप आती है। दोस्तों ऐसा हमारा अनुभव रहा है, जिस घर में धूप खेलती है, जिस घर में सारा दिन धूप रहती है, उस घर में धन नहीं होता, धन का अभाव हो जाता है। फिर मैं वही कहूँगा कि सामान्य स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, स्थितियाँ सामान्य होंगी तब। और फ्लैट्स के अंदर अगर ऐसी स्थिति है वहाँ तो डेफिनेटली जो हम बोल रहे हैं वैसा होगा ही। हाँ, अगर आपकी कोठी है, बंगला है, घर है, वहाँ स्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, वहाँ प्रभाव बदल सकते हैं। परंतु अगर फ्लैट है तो वहाँ तो दोस्तों डेफिनेटली आपको यह देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, नॉर्थ फेस के अंदर, नॉर्थ के अंदर एंट्रेंस है और साउथ में बालकनी है, तो दोस्तों समझ लीजिए धन का तो अभाव होगा ही। आप लुट सकते हैं, पिट सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके साथ जीवन में ऐसे ऐसे असंभव काम हो जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों इसलिए हम मना करते हैं कि नॉर्थ फेसिंग फ्लैट नहीं लेना चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में नॉर्थ फेसिंग फ्लैट लेने का मतलब है कि साउथ साउथ वेस्ट में बालकनी, और अगर साउथ साउथ वेस्ट में बालकनी है तो बर्बादी तो निश्चित है, कम या ज़्यादा डिपेंड करता है आपके भाग्य पे। आपका भाग्य कितना सह सकता है, परंतु इन बालकनी ने तो अपना भाग काट ही लेना है, उसने तो वह त्रास देना ही है जो उसने देना है। दोस्तों इसके बाद आती है नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा दोस्तों साउथ से भी ज्यादा गलत प्रभाव देती है। यह वह स्थान है जहां से ऊर्जा निकलती है। हमारे पास हमारा अर्थ जो है वो घूमता है पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जब वह स्पिन कर रहा होता है तो हमारे पास ऊर्जाओं का आगमन होता है ईस्ट से और नॉर्थ से, और जब ईस्ट से और नॉर्थ से आगमन होता है तो वह निकलती है ऊर्जा साउथ से और वेस्ट से। यानी जिस तरीके से हम ईशान कोण को महत्व देते हैं उसी तरीके से ये जो साउथ वेस्ट का जोन है इसको महत्व देते हैं। अगर ये जोन में आपकी बालकनी है, ओपन है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जितना आगमन है उतना ही निर्गमन है। मतलब आया राम गया राम बराबर है, आपके पास बचत नहीं है, आप धन नहीं बचा पा रहे हैं। और दोस्तों कहीं इसी अवस्था में अगर आपके पास उत्तर में बालकनी नहीं है तब तो आप समझ लीजिए विनाशकारी स्थिति है। तो दोस्तों जो साउथ वेस्ट की बालकनी होती है दुखदाई होती है साउथ की तरह से, साउथ वेस्ट की बालकनी भी साउथ से भी ज्यादा खराब होती है। इन चीजों से बचना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों आती है पश्चिम की बालकनी। पश्चिम की बालकनी भी बहुत बढ़िया बालकनी नहीं है। हाँ, आपके साउथ वेस्ट और साउथ से बेहतर है, उतनी दुखदाई उतनी नुकसानदायक नहीं है जितनी साउथ साउथ वेस्ट की बालकनी नुकसानदायक होती है। और इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें वायव्य कोण की यानी कि उत्तर पश्चिम की, तो वह बालकनी भी बहुत बढ़िया बालकनी नहीं होती, पर फिर भी वह इतनी त्रासदायी नहीं है, इतनी नुकसानदायी नहीं होती। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति कि बालकनी कहाँ की खराब है और कहाँ की ठीक है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं इसके समाधान पर, इसके उपाय पर कि क्या करें।
जब हमारी बालकनी वहाँ हो। तो दोस्तों अगर आपकी बालकनी साउथ में है, दक्षिण में है, तो दोस्तों उस बालकनी को लगभग बंद कर दें, उसको कवर कर लें, उसके अंदर 3 फीट तक की एक दीवार बना दें, पैरापेट बना दें। अगर उसमें ग्रिल बनी हुई है, ग्रिल के पीछे पैरापेट बना दें, पत्थर की, ईंट की, किसी भी तरीके की 3 फीट तक वो बना दें। उसके बाद ऊपर से शीशे से कवर कर दें, ब्लैक शीशे लगा दें। अब दोस्तों इसकी साउथ बालकनी की टेंडेंसी होती है, आप अपने अपने घरों में आप देखेंगे आपकी बालकनी में खराब सामान, कूलर और झाड़ू और फलाना ढमकाना बड़ा सारा सामान भर लेती है। इसकी टेंडेंसी है आकर्षण की। आपने क्या किया, जो आकर्षण आपके पास होना चाहिए था, आपके शरीर में होना चाहिए था, आपके चेहरे में होना चाहिए था, वो आकर्षण आपने सामान को दे दिया। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो दोस्तों आपका निश्चित रूप से पतन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इससे बचें और अपनी बालकनी को 3 फीट तक दीवार बनाएं, वहाँ कोई सामान ना रखें, उसको खाली रखें और हो सके अगर बालकनी बड़ी है उसको रूम में परिवर्तित कर दें और घर के मुखिया को वहाँ पे सुलाया जाए। इस तरीके से दोस्तों वहाँ स्टडी रूम ना बनाएं। कुछ लोगों का हमने देखा कि बालकनी में स्टडी रूम बना देते हैं, बच्चों को का रूम बना देते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर बच्चे डिप्रेशन में चले गए, जिंदगी भर के लिए चले जाएंगे और ठीक नहीं होंगे, इलाज के बाद भी ठीक नहीं होते। तो दोस्तों हमारा बड़ा गहन अनुभव रहा है और हमने ये देखा कि इस तरीके से लोग त्रास भुगत रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर साउथ वेस्ट में बालकनी है तो वहां भी आप एक पत्थर की या आप ईंट की दीवार बनाएं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम रेंटेड हाउस में हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, प्लांटर्स आते हैं पत्थर के बने हुए, आप अपनी बालकनी में वो प्लांटर लगाएं बड़े बड़े। अगर उसके अंदर आप रेत, वो प्लांटर लें और उसके अंदर रेत भर दें, मिट्टी ना भरें, रेत भर दें और रेत भरने के बाद ऊपर से उसका ढक्कन लगा के बंद कर दें। और इस तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका रेंटेड हाउस है तो आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप वो प्लांटर रख दें। आपने करना ये है कि वहां से निकलने वाली ऊर्जा को रोकना है। जो ऊर्जा आपके घर में थोड़ी बहुत आ रही है या ज्यादा आ रही है उसको निकलना नहीं देना, वेस्ट नहीं करना उसे। आपने उसको रोकना है कि वो हमारे घर में रहे, हमें मिले और हमारा स्वास्थ्य और हमारा धन, हमारी सब चीजें बढ़िया हों, जिससे हम तरक्की करें, हम सुख को प्राप्त हों। तो इस तरीके से दोस्तों बालकनी का बड़ा महत्व है। अक्सर बालकनी जो है ऊपर की फ्लोर्स पे बनती है, नीचे उसको हम बालकनी नहीं बोल सकते, उसे डेक बोला जाता है। तो हम बालकनी की जब छज्जे की बात कर रहे हैं तो वो ऊपर वाली मंजिलों में होती है। तो इसलिए दोस्तों बड़ा ध्यान रखें इस बात का कि आप की बालकनी नॉर्थ बहुत बढ़िया है और जिस घर की बालकनी ईस्ट में है बहुत बढ़िया है, नॉर्थ में हो, नॉर्थ ईस्ट में है तो और बहुत ही बढ़िया है। परंतु आप दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम इन बालकनियों से बचें। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ है तो उसको मैक्सिमम बंद रखें और उसके आगे कोई दीवार बना दें जिससे कि आपकी घर की ऊर्जा बाहर ना जाने पाए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। हमने आज बालकनी के बारे में बताया। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।